आदम आदि सुधि नहीं पाई, मामा हौवा कहाँ ते आई। तहिया होते तुर्क न हिंदू, न माँ के रुधिर पिता के बिंदु। तब नहीं होते गाय कसाई, तब कहो बिस्मिल किन फुरमाई। तब न होते कुल औ जाति, दोजख भिस्त कवन उत्पाती। मन मसले की सुधि नहीं जाना, मति भुलान दुई दीन बखाना। साखी है संजोगे का गुण रवई, बीजोगे का गुण जाय। जिभ्या स्वार्थ कारणे, नर किन्हे बहुत उपाय। कबीरदास जी इस पद में कह रहे हैं कि पिछले रामायणी में कबीरदास जी ने मुसलमानों के लिए यह कहा था कि मुसलमान में जो मुल्ला लोग होते हैं वह जो है उनके बारे में कहा जाता है, यह दावा करते हैं कि कलमा पढ़ने से मनुष्य सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। ऐसा वो होते हैं, मुल्ला होते हैं, वो ऐसा कहते हैं। वे भी कुदरत या ईश्वर की शक्ति को खोजते खोजते थक गए। जो मुल्ला लोग हैं वो लोग भी खोजते खोजते थक गए, किंतु उसे समझ नहीं पाए। अब इस रामायणी में कबीर सभी धर्म, यहूदी, इस्लाम, ईसाई की इसी प्रकार की अन्य धाराओं का जो आसार है उस चीज़ को बता रहे हैं इस पद में भी। तो कबीरदास जी ऐसा कहते हैं कि सभी धर्मों के मानने वालों की यह धारणा है कि सृष्टि के प्रारंभ में आदम नामक एक पुरुष हुआ। ये यहूदी, इस्लाम और ईसाई, ये 3 धर्मों की ये मान्यता है। ठीक है, ये लोग ऐसा मानते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में आदम नामक एक पुरुष हुआ और हव्वा नामक एक स्त्री हुई। ठीक है, आदम नामक एक पुरुष हुआ और हव्वा नामक एक स्त्री हुई, और कहते हैं कि उन्हीं से यह सृष्टि चली। ऐसा जो है ना, यहूदी लोग भी मानते हैं, ऐसा इस्लाम वाले भी मानते हैं और ईसाई भी यही मानते हैं। ठीक है, यहूदी सबसे पुराना धर्म कौन है? इसमें 3 में, इन तीनों में यहूदी, इस्लाम और ईसाई में सबसे पुराना यदि कोई है तो वह है यहूदी धर्म। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ वह एक आदम नामक एक पुरुष था, उससे हुआ, और हव्वा नामक एक स्त्री हुई, उन्हीं से यह पूरी सृष्टि चली है। ऐसा ये लोग मानते हैं और कहते हैं, परंतु कबीर का यह मानना है कि यह सब भ्रांत है, ये भ्रांति है, ये मिथ्या है। ठीक है, ये तीनों जो है ना, ये तीनों धर्म हैं, यहूदी, इस्लाम, ईसाई, वह ऐसा मानते हैं। परंतु कबीरदास जी का ऐसा कथन है कि यह जो है बात ना, वो पूरी तरह से जो है गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये पद में कहते हैं कि आदम आदि सुधि नहीं पाई, मामा हवा कहाँ ते आई। तो ये कह रहे हैं कि आदि पुरुष को यह पता भी न था कि उसकी स्त्री हव्वा कहाँ से आ गई। अब ये बताइए कि ये अब आदि जो पुरुष था उसको कहाँ से पता चल गया कि भाई उसकी स्त्री कहाँ से आ गई? उसको भी तो पता होना चाहिए कि उसकी स्त्री कहाँ से आई है, हैं? परंतु उसको भी नहीं पता चला कि उसकी स्त्री कहाँ से आई है। ठीक है, मान लीजिए कि जब सृष्टि की उत्पत्ति इन दोनों से हुआ तो जो स्त्री थी या जो आदम नाम का व्यक्ति था उसकी कैसे उत्पत्ति हुई?
ये प्रश्न है कि नहीं, बताइए। ये प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है कि भाई ये कहाँ से उत्पत्ति हो गई? ये लोग जो बताते हैं वही कबीरदास जी कहते हैं। इस प्रकार के विश्वास से सभी धर्मावलंबी यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सभी धर्म को ही आदि सत्य का पता है। मतलब ये जो तीनों धर्म हैं इनको ही यह सब पता है और वह ईश्वर निर्मित है। ये इनको, इन सभी धर्मों को यह नहीं पता है कि सत्य क्या है और ईश्वर से कैसे निर्मित है। इन तीनों को यह पता नहीं है। कबीरदास जी ऐसा कह रहे हैं। कबीर कहते हैं कि सृष्टि के आदि में न कोई तुर्क था न कोई हिंदू था। प्रारंभ में स्त्री के रज और पुरुष के वीर से सृष्टि का उद्भव मानना सर्वथा भ्रांत है। और ये बात हमारे वेदों में कही गई है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति है वह मैथुन क्रिया से, रज और वीर से नहीं हुई है। सृष्टि की उत्पत्ति ये रज और वीर बाद में जो है मैथुनी क्रिया प्रारंभ हुई थी। मैथुनी जो सृष्टि है वह बाद में जो है पुरुष के रज और वीर से सृष्टि की उत्पत्ति होने लगी, नहीं तो पहले नहीं होती थी। आने वाले समयों में देखिएगा कि जो सृष्टि की उत्पत्ति है वह बदलने वाली है। वैज्ञानिकों का ऐसा कथन है, आज के वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि आने वाले समय में स्त्री और पुरुष की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा पैदा करने के लिए। समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी घटना होने वाली, वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है। वो कहते हैं कि आने वाले समय में स्त्री और पुरुष के बिना संयोग से भी बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो ये तो हमारे सृष्टि काल में होता ही था। आप लोगों को पता है रावण के 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। पता है आप लोगों को? कबीरदास जी का ही दुआ है कि तुलसीदास जी का दुआ है कि शायद संत रविदास जी का नहीं, सूरदास जी का दुआ है कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती थे, उस रावण के घर कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। तो वो 1 लाख बच्चे पैदा कहां से हो गई भाई? 1 लाख पुत्र रावण के कैसे पैदा हुए? ये भी रहस्य की चीज है। थोड़ा पौराणिक कहानियों की तरफ मैं आप लोगों को ले चलूंगा। अभी बताऊंगा तो ये पद रह जाएगा, इसलिए मैं कुछ देर में इसको रखूंगा। ठीक है, कि रावण के 1 लाख पुत्र कैसे उत्पन्न हुए थे। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य में, ये पौराणिक कथाओं में मिलता है ऐसी बातें। तो आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि 1 लाख पुत्र कैसे रावण के उत्पन्न हुए थे। तो आगे कहते हैं कि पहले जो था सृष्टि की जो उत्पत्ति, यह जो मानी जाती है रज और वीर से, यह तो पहले था ही नहीं। तो मुसलमानों का यह विश्वास है कि गाय आदि पशुओं को बिस्मिल्लाह मंत्र पढ़कर हलाला करके खाने से कोई दोष नहीं लगता और बिस्मिल्लाह का मंत्र आदि काल से चला आया है। देखिए मुसलमानों के ये ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब पशुओं को मारो तो बोलो बिस्मिल्लाह। मारते हैं जब किसी पशु को या किसी जानवर को या किसी व्यक्ति को, तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि उसको बिस्मिल्लाह कह के मार दोगे या हलाल करके खाने से कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए मुसलमान कट्टर होते हैं और सबको काट देते हैं। वह केवल गायों को ही नहीं है, वो कहते हैं कि काफिरों को भी यदि आप काट देते हो, बिस्मिल्लाह बोल करके उनको काट देते हो, तो कोई दोष नहीं लगता है। उनके ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है, कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। तो आप उनको कुछ भी आप उनको पढ़ाओ, कैसे भी कहो ना, तो वो वही पढ़ करके आते हैं। समझ रहे हैं? वो लोग जो है वही पढ़ करके आते हैं। और उनके आप नहीं कुछ कहोगे तब भी वो लोग जो है मदरसों में जाते ही हैं। भले से उनको कोई कॉन्वेंट स्कूल में डाल दो या कोई बड़े बड़े स्कूलों में डाल दो, उनको मदरसे में जाते हैं। नहीं तो वह खुद मदरसों के जो टीचर होते हैं वो खुद उनके घर पढ़ाने आते हैं और यह कुरान की शिक्षा उनको बताते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं।
और कहते हैं कि सारे मुसलमान ऐसे ही कर चलते हैं और तुमको भी इसी तरह से चलना चाहिए। तो देखिएगा, जितना भी मुसलमान के बच्चे होते हैं या मुसलमान होते हैं वो इसी ढर्रे पे चलते हैं। उनके अंदर दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती, किसी भी चीज़ को मार देते हैं, किसी भी चीज़ को काट देते हैं वो। और यहाँ तक कि वो लोग जो है हिंदुओं को के साथ भी वैसे ही बर्ताव करते हैं। जो अन्य वो जो मुसलमान नहीं है उसको वो काफिर मानते हैं। और ये भी कहा जाता है कि काफिरों को मारना भी जो है दोष नहीं है उनके, ऐसा लिखा हुआ है। तो जैसे पशुओं के साथ है वैसे ये मंत्र पढ़ करके, बिस्मिल्लाह आदि मंत्र पढ़ करके वो काटते हैं। और मुसलमान ऐसा मानते हैं कि यह सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, मुसलमान जो है ऐसा मानते हैं कि ये सदियों से चला आ रहा है और हम भी आगे करेंगे ऐसे। तो सब मुसलमान इसीलिए करते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि आदि में न तो गाय थी और न कसाई, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर हलाला करने का प्रश्न कहाँ से आया? भाई आदि में तो न गाय थी और न जो है कसाई थे। गाय की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? समुद्र मंथन में। समुद्र जब मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से जो है कामधेनु गाय निकली। पुराणों के अनुसार यदि देखा जाए तो गाय वहां से आती है, परंतु गाय तो सृष्टि के आदि से है, गाय आज से नहीं है। भगवान ने जब सृष्टि की उत्पत्ति किया तो सारे जीव जंतु मनुष्यों के साथ जो है उसने पहले मनुष्य आदि उत्पन्न किए, फिर बाद में पशु उत्पन्न हुए। गाय पशु आदि जो हैं वो बाद में उत्पन्न हुए हैं। तो वही यह कह रहे हैं कि ये जो आदि में न कुल था, न जाति था, न स्वर्ग था, न नरक था। कबीरदास जी अब आगे के पद में कह रहे हैं कि ये जो लोग बात कहते हैं ये तो मुसलमानों की बात हो गई कि मुसलमान इस तरह से करके हत्या करते हैं और इस तरह से बिस्मिल्लाह पढ़ करके वो कत्ल करते हैं। तो वो कहते हैं कि आदि में, जब सृष्टि के आदि में न कुल था, न कोई जाति थी, न स्वर्ग था, न नरक था, यह केवल मानव की कल्पना है। जब सृष्टि का आदि था, प्रारंभ था, आदि मतलब प्रारंभ, तो न कोई कुल था, कुल मतलब खानदान था, न ही कोई जाति थी और न ही कोई स्वर्ग था, न ही कोई नरक था। और आगे कहते हैं कि यह केवल मानव की कल्पना है, यह केवल मनुष्य की कल्पना मात्र है। यह समझना कि जो किसी विशेष धर्म का अनुयायी है अथवा किसी विशेष कुल या जाति में पैदा हुआ है वह स्वर्ग प्राप्त करेगा तो अन्य लोग नरक में जाएंगे, तो सर्वथा यह बात उसकी निराधार है। जो कोई ऐसा मानता है कि जो है हम तो यहाँ पैदा हुए हैं, इस कुल में पैदा हुए हैं, राम के खानदान में पैदा हो गए हैं, बहुत ऊंचे कुल में पैदा हो गए हैं, बहुत ऊंची जाति में पैदा हो गए हैं, तो हम स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, तो यह बातें पूरी की पूरी निराधार हैं। इनका इस जीवन से और सत्य से कोई भी सरोकार नहीं है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि बेचारा मन इन सब समस्याओं के रहस्य को बिल्कुल नहीं जानता। जो मन है ना व्यक्ति का, वह इन तमाम तरह की जो समस्याएं आज मानव के सामने दिख रही हैं, उन समस्याओं को वह बिल्कुल भी नहीं जानता है। वह स्वर्ग नरक की कल्पना मात्र करता है। मन को ये कुछ नहीं पता है। मन केवल स्वर्ग नरक की कल्पना करता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि आदि में हिंदू, तुर्क इत्यादि जितने थे वह कोई भी धर्म नहीं था। और ये भ्रांत जो है, जो भ्रांतियां मनुष्यों के मति में है कि हम स्वर्ग में हैं, हम नरक में जाएंगे, हम इस कुल से हैं, हम इस जाति से हैं तो हमें मोक्ष मिलेगा, हम स्वर्ग में जा कर के निवास करेंगे, तो कोई लोक है उस लोक में जाके निवास करेंगे, ये सारी कोरी कल्पना मात्र हैं। आज का आप लेके चलते हो, परंतु हमें तो जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से लेके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अब की ये तो सारी बातें बनाई हुई है कि स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, कहीं कोई नहीं जाता है भाई। कर्मों के फल के अनुसार व्यक्ति को यही सब भुगतना पड़ता है। और जो बचता है, मर जाता है, तो फिर अगले जन्म में भुगतता है।
कर्म बताए ना कितने प्रकार के होते हैं, संचित प्रारब्ध कर्म है, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, 3 तरह के कर्म बताए थे। जो कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है, प्रारब्ध कर्म जो क्रियमाण कर्म है, जो उसके द्वारा संस्कार बन रहा है वो प्रारब्ध है, संचित कर्म जो पूर्व जन्म के कर्म है। तो व्यक्ति 1000 जन्मों के जो संस्कार हैं उसको संस्कार को लेकर के जन्म लेता है। और ये सृष्टि बार बार प्रलय होगा और बार बार जब बनेगी, तो ऐसा थोड़ी है कि आप नए हो जाओगे, आप वही पुराने रहोगे, क्योंकि संस्कार थोड़ी आपके पुराने होंगे। ये सृष्टि पूरी तरह से पलट जाएगी ना, पूरा जलामग्न हो जाएगा, और फिर से मानव की उत्पत्ति अगर होगी तब भी आपके संस्कार वही के वही रहेंगे। ये ध्यान रखना। ये मत भूल जाना कि यदि मुझे पूरा स्वर्ग में बैठा दिया जाए तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। नहीं भाई, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, एक एक परत अज्ञानता की नहीं मिटेगी, तब तक आप मुक्त होने वाले नहीं हो। चाहे क्यों न भगवान आपके घर आ जाएं, ठीक है, तो भी आप मुक्त नहीं हो पाओगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि बिना ज्ञान के बिना अज्ञानता के आपके भीतर से कुछ भी नहीं मिटने वाला है। बिना ज्ञान के आपके भीतर से अंधकार नहीं मिटने वाला है। ठीक है, इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसलिए कोई मन में अपनी ये पाल रखा है कि हमें तो फलाना साधु ने कहा है कि हम तुम्हें तो मुक्ति दिलवा देंगे, तो वो उसको ढोंग मूर्ख बना रहा है। फलाना बाबा ने कहा है कि ये इतना ही काम कर लो, तुम्हें हम पहुंचा देंगे स्वर्ग में। तो ऐसी गलती कभी मत करना। या कोई कह दे कि पंडित जी पूजा करवा देंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी, ये भी नहीं होने वाला है। जो होने वाला है वह आपके द्वारा होगा। जितना आप करोगे उतना होगा, जैसे करोगे वैसे ही होगा। ये तो आप लोग कहीं पे अपने चित्त में स्थान दे दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत लोग ये कहते हैं कि कोई कृपा तो नहीं है। मैंने कहा कि कृपा के बल पे आज हमारे देश में अरबों लोग जो है बर्बाद हो रहे हैं, पता है। इसी ध्येय में है, कर्मकांड करते हैं और सोचते हैं कि हमें फल मिल जाएगा। आज एक पंडित जी थे, पूरा सामान खरीदवा रहे थे, मैं एक पूजा की दुकान पे खड़ा था, तो करीब पूजे वाले को दिए 150 सामान का लिस्ट पकड़ाए पंडित जी। मैंने पूछा ये क्या है, तो बोले पंडित जी की बहुत बड़ा एक कर्मकांड होने वाला है, उसी के लिए सारी सामग्री। मैंने कहा कि ये तो अद्भुत अद्भुत सामग्रियां हैं पंडित जी। तो बोले कि उसमें लगता ही है ये सब सारी अद्भुत सामग्रियां, आप नहीं जान पाओगे। तो मैंने कहा ये किस लिए है, तो बोले कि सब उद्धार के लिए है, इन लोगों के कल्याण के लिए। फिर मैंने पूछा कल्याण हो जाता है, बोले कि एकदम गारंटी के साथ है। पंडित जी ऐसे बोले, एकदम गारंटी के साथ बता रहे हैं कि एकदम आपको लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पैसा वापिस। मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात आप बता दिए, अपना नंबर दे दीजिए, हम भी कभी आपसे करवाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, लोगों को ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि कोई कह दे हमें कि भैया हम तुमको ये करवा देंगे। लोग इतने आलसी हैं कि कोई किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन सौंपने के लिए लोग तैयार हैं। अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए लोग खड़े रहते हैं कि लो तुम आओ और बर्बाद कर लो। कोई किसी का जीवन बर्बाद नहीं करता है, आदमी खुद अपने जीवन को बर्बाद करता है और किसी के हाथों में बर्बाद करने के लिए सौंप देता है कि लो तुम जहां ले जाना चाहते हो, जैसे ले जाना चाहते हो वैसे बर्बाद करो। आदमी को सोचना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, कहीं कोई हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है कि नहीं। अब कबीरदास जी ने जो बात कही है, ये बात लोगों के अगर
चित्त में बैठ गई, मन में बैठ गई, तो उस मन के द्वारा अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। आगे साखी में कहते हैं कि कबीर का यह कहना है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर गाय आदि के वध का अनुमोदन करने के लिए जो आदम हव्वा, स्वर्ग नरक आदि की कल्पना की गई है, वह सब निराधार है। ये बेकार की बातें हैं मुसलमानों के अंदर भी, कि वो लोग बिस्मिल्लाह पढ़ करके तो गाय काट देते हो। देखिए कबीरदास जी इतने उस समय दयावान थे कि अब जानते हैं, सबसे बड़ी बात है कि गाय केवल मुसलमान ही नहीं काटता है, यहूदी भी खाते हैं, ईसाई भी खाते हैं, ठीक है, मुसलमान भी खाते हैं, ये लोग सब तीनों लोग गाय खाते हैं, ठीक है, ये तीनों लोग जो है गाय आदि खाते हैं। और इनको यह कहकर कि हमारे पैगंबर, हमारे ईश्वर संदेश वाहक, हमारी किताब जो ईश्वरी किताब है, ऐसा कहते हैं, हमारे मजहब में ईश्वर एवं राह जन्नत है, स्वर्ग पथ है, हमारे बाद सारे मजहब वाले नरक के राही बनेंगे, वो कोई स्वर्ग में जाने वाला नहीं है, सब संकुचित, ये परंपरा के संकुचित लोग हैं, कहीं कोई जाने वाला नहीं है, केवल हमारे ही मजहब के, केवल मुसलमान ही जो है मुक्त होने वाला है, सब तो ऐसे ही बेकार चले जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि सच बात तो यह है कि संयोग से गुण की वृद्धि या प्रसार होता है, या वियोग से गुण का विलय हो जाता है। इंद्रियां और विषय के संयोग से ही स्वाद का गुण उत्पन्न होता है, और इसी स्वाद के लिए बिस्मिल्लाह और हलाला के